अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं विरासती न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान सरफराज अहमद। आज अशोक कोल जो जनरल सेक्रेटरी हैं वो सुरनकोट में आए, पुंछ में भी आए और खासकर इस वक्त सुरनकोट में आए। और बुखारी साहब जो कैंडिडेट हैं एमएलए के लिए इस वक्त लेजिस्लेटिव में, उनके साथ मुलाकात करने के बाद आए वो सोहेल मलिक के साथ, क्योंकि सोहेल मलिक भी जो बीजेपी के ही एक उम्मीदवार थे, उस नाराज़गी थी थोड़ी लेके हमको। उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम हमीद साहब से बात करेंगे। हमीद लमरदार इनको कहा जाता है, ज़्यादातर अल मशहूर हैं। अस्सलाम सर, ये जो आज मीटिंग हुई, इसका क्या मुद्दा क्या था अगर हम समझे तो? मैं गुजारिश करूँ आपका इस पहाड़ी चैनल का कि आपको मुबारक हो कि ये पहाड़ी चैनल आप चला रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सियासत में भाई भाई का दुश्मन होता है, बाप बेटा का दुश्मन होता है। और राजेश पायलट कहीं था और उसकी बीवी कहीं थी, और इसी तरीके से फारुकुल्लाह कहीं था और जीएम शाह कहीं था। और ये रवायत चलती आई है, तो यहाँ भी चलिए सुप्रीम कोर्ट में नाराज़गी का इजहार था, हमारा भी मुतालबा था। उसमें सोहेल मलिक हो, मैं हूँ, मेहताब बुखारी था, माशूक ख्वाजा था, 4-5 आदमी हम भी लिस्ट में थे। और हमारी ख्वाहिश थी कि हमारी अभी उम्र है कि हम इलेक्शन लड़ें और लोगों के साथ हम भी चलें। इस पिछली मिलिटेंसी में हमने लोगों के बीच में रहे, हम पर गोलियाँ भी चली, लेकिन हमने लोगों का साथ नहीं छोड़ा। मैं किसी ज़ात के ख़िलाफ़ न पहले था न आज। मैं चाहता हूँ कि सियासी जो बहरान सुप्रीम कोर्ट के अंदर फैला है, या ये वबा जो फैली है, इसको दूर कैसे किया जाए। ठीक है, हमने इंटरव्यू भी दिए थे, हमने दुख का इजहार किया था, लेकिन दुख के इजहार का मतलब ये नहीं कि बाप बेटे के साथ भी दुख का इजहार करता है, बेटा बाप के साथ भी दुख का इजहार करता है। दुख का इजहार इसलिए है कि लोगों के मसाइल हैं, सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े मसाइल हैं, पानी, बिजली, रास्ते आपने देख लिया। ये तो मैं कहता हूँ कि राम भरोसे ही सिलसिला चल रहा है, कोई ये नहीं कि उस तरीके से चलना चाहिए, वो नहीं है। अगर लोग सऊदी अरब के अंदर या दूसरे मुल्कों के अंदर लोग ना जाते वीज़ा लेके, तो मैं कहता हूँ यहाँ की कोई डेवलपमेंट नहीं होती। लेकिन चलो ये सरकार आई है, इसने सबसे बड़ा तोहफा जो ये जम्मू पुंछ हाईवे रोड बन रही है, या जो काम होना चाहिए श्रीनगर में या जम्मू के अंदर हुए, उस हिसाब से पुंछ रजौरी में अभी स्टार्ट नहीं हुए। हम चाहते हैं कि ये सीट बाहर निकलनी चाहिए। मैंने पहले भी कहा कि बुखारी साहब के साथ कोई ज़ात की कोई जिद नहीं है। हम चाहते थे सोहेल मलिक या मैं हूँ या मेरे साथी जो दूसरे थे, हमें मिल जाती, हम लोगों के काम आते, लोगों के काम करते। बहरहाल आज कोल साहब आए। आज अगर बात आपकी सलामत रहे, हमीद साहब की बात की जाए तो ये बड़े अरसे से खिलवत हल्क में है, और हर इंसान का जो भी जिसको दुख दर्द परेशानी हो, सबसे पहले अगर बात करें तो हमीद साहब के ही पास आते हैं, हमीद साहब भी उनके मसले हल करते हैं। और इस जो ये सियासी लड़ाई थी, या अगर हम कहें सियासी न्यूमेरिकल हिसाब से था, तो इनका भी नाम था उनके बाद। और इस हिसाब से अगर बुखारी साहब को मैंडेट दिया, तो ये क्या सोच के साथ दिया कि वो सीनियर है पार्टी के, या उनका अपना वोट जो है वो बहुत ज़्यादा है, या कोई और वजह रही, या आपको इसलिए नहीं दिया कि आपका शायद वोट कम है? सोहेल मलिक साहब की बात करें तो उनका वोट कम है, वो जीत नहीं सकेंगे, ये सोच के, या क्या सोच थी पार्टी की? पार्टी की सोच जो है वो बुखारी साहब का सिर्फ फेस देकर दी है। मैंने कहा वोट की बात करते हो सोहेल मलिक को या हमें होता, हम 10,000 के बाद हमारा आगे स्टार्ट होता है। 10,000 इंशाल्लाह हमारा वोट बिल्कुल आज स्टैंड है, एक जबर खड़ा है। हम 10 के आगे बात करते हैं, वो 1 से कर रहे हैं, हम 10 के आगे बात करते हैं। बात वो नहीं है। बात यह है कि एक एहसान हम बीजेपी ने हम पर किया, एसटी हमें दिया, तो उन्होंने यही कहा, जो ऊपर से लीडरशिप हमें बार बार तंग कर रही है, यही कह रहे हैं कि आपने एहसान का बदला एहसान चुकाना है। आप खुदारा इस बार आप सोहेल मलिक को विड्रा कराएं, बुखारी साहब के हाथ में उनको आप पीछा करें, साथ रखें, ताकि बुखारी साहब जीत जाए, एहसान का बदला एहसान में चुक जाए। हमने उस तरीके से किया। अदरवाइज़ आप वोट की बात करते हो तो कोई सोहेल मलिक हो या मैं हूँ, इंशाल्लाह हमारे पास इतने वोट हैं, हमारी इतनी बड़ी बरादरी है कि जिस तरह जहाँ बैठेंगे तो हमारी बरादरी है। हर गांव में, हर इलाके में हमारी बरादरी है। अगर बरादरी के हिसाब से किया जाए तो मेरे ख्याल सबसे बड़ा वोट जो है ये राजपूत तबके का है। लेकिन हम राजपूत और पहाड़ी की बात नहीं करते हैं। हम कहते हैं पहाड़ी सब एक है, गुजर हम सब एक है, हम सब भाई भाई हैं। हम वो ज़ात पात की फ़िरका परस्ती की बात हम नहीं करेंगे। लेकिन ये मत को चैलेंज हमें कह रहे कि आपके वोट नहीं है।
अगर वो वोट की बात होती है तो ये टेस्ट फिर आएंगे, उसको बताते हैं कि हमारे साथ कितना वोट है, लेकिन उस बात में हम उलझना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि ये सीट इस बार निकले और एहसान का बदला एहसान में चुके। सर अशोक कौल साहब आए थे, वो आपकी सलाह मशवरा या जो आपके खलिश दिल में थी वो ख़त्म करने के लिए आए थे और उसमें शायद मेरा अंदाज़ा कामयाब भी हुए, और क्या निकला नताइज क्या रहे हैं? इंशाल्लाह एक कमिटमेंट हो चुकी है। सिर्फ कल एक दिल्ली से एक मिनिस्टर साहिबान आ रहे हैं, तो कल फाइनल हो जाएगा, तय हो जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली 99% क्लियर हो चुका है। सर इसमें हाल ही आपने यही मुद्दा रखा था कि जो हमारी खर्च हैं यही दूर की जाएं, या कोई उनके पास प्रोजेक्ट भी आपने दिए कि हमारी सुप्रीम कोर्ट में ये डेवलपमेंट है, ये कमी है, या ये ऐसा है, या अपना मंशूर को बनाया हुआ आपने इससे पहले आप बड़े बड़े जो आगे आपके प्रोजेक्ट हैं उनमें से एक दो गिनाएं कि कौन कौन से प्रोजेक्ट आप इन फ्यूचर जो रखना चाहते हैं? मैं ये कहूँ कि जिस दिन यहाँ पर दिल्ली से या जम्मू से जिस दिन हमारी रैली होगी, उस दिन हमारा जो मंशूर आएगा, उस मंशूर पीठ में हमारे जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, चाहे वो हमने एक डिमांड की थी पिछले दिनों में कि सोनकोट से बडगांव यहाँ से एक टनल होना चाहिए, ताकि यहाँ से सिर्फ आधे घंटे में या 1 घंटे में गाड़ी जो है श्रीनगर पहुँच सकती है। इसी तरीके से बफलियाज से फन्ना मंडी वो टनल बनना चाहिए। ये ऊपर से जंगलात भी काटा जा रहा है, और हिडिस की रिश्ता पिछले दिनों आपने देखा कि आर्मी के कितने नौजवान बेचारे मारे गए थे, शहीद हो गए थे। हम चाहते हैं यहाँ भी टनल बनना चाहिए, ताकि फन्ना मंडी रजौरी पुंछ जो है सिर्फ 1 घंटे या आधे घंटे का सफ़र बन जाए। सर एजुकेशन और हेल्थ की अगर बात की जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए कि या उनका एकेडमिक जो सेक्शन चल रहा है जिस हिसाब से सोनकोट हॉस्पिटल की हालत है, या एजुकेशन सिस्टम की, उसको लेके आपके पास क्या? मैं यही गुजारिश करूँगा, हुकूमत बनने के बाद ये सब कुछ होगा। हमारी मेन डिमांड ये है कि जो जैसे कि रजौरी के अंदर मेडिकल कॉलेज खोला गया है, हम चाहते हैं कि पुंछ के अंदर, डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर सोनकोट सेंट्रल प्लेस है, यहाँ खोला जाए, ताकि यहाँ से लोग जो उस खस्ता हालत में, इस गुर्बत की हालत में, चाहे रजौरी जाते हैं, जम्मू में जाते हैं, आधे जो है लोग हमारे रास्ते में चले ख़त्म हो जाते हैं। ताकि मेडिकल कॉलेज यहाँ खोलना चाहिए, यहाँ के बच्चे प्रैक्टिस करें, जहीन बच्चे हैं और वो बच्चे आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए ये फैसिलिटी होना ज़रूरी है। इसी के लिए स्कूलों की हालत भी खस्ता है, स्कूलों के लेंटर टूट चुके हैं, लेंटर जो है वो उसको तो पानी अंदर जा रहा है। इससे पहले जो है 10 साल में किसी ने कोई सोचा नहीं है। हम चाहते हैं हमारी सरकार बन जाए, ताकि ये मामले जितने के हैं सारे के सारे हल हो। सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ये थे हमारे साथ हमीद नमदार साहब। मैं इनकाल में जो नाम ले रहा हूँ क्योंकि सारे लोग इस नाम से जानते हैं, ये भी इस लिस्ट में थे और भी बाकी सारे लिस्ट में थे, लेकिन आज इनकी बातों से लग रहा है जैसे कि ये विड्रॉ करना चाहते हैं, मीन्स के बीजेपी का पूरा फुल सपोर्ट करना चाहते हैं। और इन फ्यूचर देखें अगर आने वाले वक्त में, तो आपको भी ये वोट देने, सोचना आपको है, समझना आपको है, वोट आपको देना, सरकार आपको बनानी है। सोच के समझ के देखते रहिए जेके पहाड़ी नामा खबरनामा। मैं हूँ आपका मेज़बान सरफराज अहमद। दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।